everyone, my name is Praveen Kumar. We are going to discuss an important topic, use of LED. तो दोस्तों हम यूज ऑफ लेट के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने डे नंबर 16 में, आज अपना है डे नंबर 17, इससे पहले डे नंबर 16 में हम यूज ऑफ लेट पढ़ा है। हमने उसका बेसिक जाना है कि कैसे किस तरीके से हम ये जो लेट होता है उसका यूज हम कैसे करते हैं। आज हमें उसके कुछ और आगे सेंटेंस देखने हैं और हम किस तरीके से लेट का यूज कर सकते हैं। जैसे लेट से हम कुछ नकारात्मक यानी नेगेटिव सेंटेंस कैसे अरेंज कर सकते हैं या हम टेंस में कैसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो जाकर के इससे पहले वाली क्लास जरूर देखिए, अपना बेसिक क्लियर कीजिए और फिर अपना डे नंबर 16 देखिए, ठीक है ना। तो आज अपना है डे नंबर 16 यूज ऑफ लेट। तो दोस्तों हमें देखना है यूज ऑफ लेट। जैसे हम यूज ऑफ लेट, लेट का यूज हम नेगेटिव सेंटेंस में कैसे करते हैं, लेट का यूज हम नेगेटिव सेंटेंस में किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस में लेट का यूज हम कैसे करते हैं। तो भैया आपको एक छोटा सा रूल याद रखना है और कुछ नहीं करना। क्या करना है, छोटा सा रूल। जैसे अपने पास क्या है, अगर अपन नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं तो आपको सबसे आगे क्या रखना है, डोंट रखना है, फिर आपको लेट लिखना है, फिर आपको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो भैया इससे पहले वाली क्लासेस में हम बता चुके हैं कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, किस तरीके से उसको हम यूज करते हैं। जैसे हमारा सब्जेक्ट ही होता है तो ही जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है और ऑब्जेक्टिव उसका हिम होता है। जैसे सी होता तो सी का हर होता है, आई होता तो आई का मी होता है, बी होता तो बी का अस होता है, दे का देम होता है और यू का यू रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाने, हमें सबसे पहले आपको डोंट लिखना है, लेट लिखना है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखना है, बी1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और आपको लास्ट में ऑब्जेक्टिव लिखना है। बस आप कंफ्यूज नहीं होना कि ऑब्जेक्ट इधर भी है और ऑब्जेक्ट इधर भी है, तो ये अलग चीज है भैया और ये अलग चीज है। ठीक है, अभी हम सेंटेंस में आपको बताएंगे। जैसे अपने पास एक एग्जांपल है, उसे खेलने मत दो, उसे जाने मत दो, बोलते ना अपन डेली यूजेज। जब अपन डेली जब बोलते हैं तो हम ऐसे सेंटेंस का यूज करते हैं कि उसे खेलने मत दो, उसे जाने मत दो, उसे यहाँ बैठने मत दो, है ना। कहीं आप जा रहे हो बस में, अगर सीट में बैठ जाए तो इसको नहीं बैठने देना यहाँ पर, है ना। उसे यहाँ बैठने मत दो, राधिका को कपड़े मत धोने दो, उन्हें यहाँ मत आने दो। तो इस ऐसे आप सेंटेंस बोलते हैं, लेकिन आप कैसे बोलते, आप हिंदी में बोलते। तो अगर इस इंग्लिश सीखना है तो आपको इन्हें ट्रांसलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आइए हम देखते हैं कैसे ट्रांसलेट। जैसे उसे खेलने मत दो, तो दोस्तों आपको सबसे पहले डोंट लिखना है। क्या लिखना है, डोंट, डोंट। फिर आपको लेट लिखना है, तो डोंट लेट। फिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन तो ढूंढ लो यहां से, क्या है, उसे। तो ही माने होता है, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम होता है, तो डोंट लेट हिम, डोंट लेट हिम खेलने मत दो, तो डोंट लेट हिम प्ले। क्या आ जाएगा, प्ले। ठीक है, ये आपका देखो डोंट हो गया, लेट लगाया आपने, हिम जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ठीक है, और प्ले आपकी वर्ब है। इस सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट अभी देखने को नहीं मिला है, वो भी मिलेगा। जैसे उसे जाने मत दो, बोलते ना अपन, उसे जाने मत दो, तो आप क्या लिखेंगे, डोंट लिखेंगे, फिर लेट लिखेंगे, फिर डोंट लेट हिम, डोंट लेट हिम गो, जाने मत दो, जाना काय माने होता है, गो। उसे यहां बैठने मत दो, तो डोंट लेट हिम सिट हेयर, है ना। यहां के लिए हेयर और देयर, वहां के लिए देयर। तो यहां है ना तो हेयर। डोंट लेट हिम सिट हेयर, डोंट लेट हिम सिट हेयर, उसे यहां बैठने मत दो, राधिका को कपड़े मत धोने दो, बेचारी परेशान हो रही है, मत धोने दो उसे, है ना। तो आप कैसे बनाएंगे, आप सबसे पहले लिखेंगे डोंट,
डोंट, फिर आप लगाएंगे लेट, तो डोंट लेट। अब राधिका का कोई ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं होगा, क्यों? क्योंकि किसी का नाम है। अगर भैया किसी का नाम हो तो आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं बनाना है, आपको उसका नाम ही लिखना है। अब आप इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या लिखेंगे? कुछ नहीं लिख सकते। तो डोंट लेट राधिका, डोंट लेट राधिका क्या कह रही है? कपड़े मत धोने दो। तो डोंट लेट राधिका। अब भैया ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया, वर्ब क्या है? धोना, वॉश। क्या धो रही है? कपड़े, तो क्लॉथ्स। तो जो सेंटेंस आपका बनेगा वो बनेगा डोंट लेट राधिका वॉश क्लॉथ्स, डोंट लेट राधिका वॉश क्लॉथ्स। अब इधर समझने का प्रयास कीजिए। डोंट लगाया, लेट लिखा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन राधिका हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी वॉश, वॉश यानी धोना, और क्लॉथ्स जो है भैया वो क्या है आपका? वो आपका है ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उन्हें यहां मत आने दो, उन्हें यहां मत आने दो कैसे बनाओगे? अब उन्हें, दे माने होता है बे या उन्हें, एक से ज्यादा पर्सन है। जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो उन्हें यहां मत आने दो, तो आप क्या लिखोगे? डोंट, डोंट लेट, दे का होता है देम, तो डोंट लेट देम कम, डोंट लेट देम कम हेयर। उसे, उन्हें यहां मत आने दो, तो डोंट लेट देम कम हेयर। अब सेंटेंस आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा बोलने में, लेकिन भैया अंग्रेजी है, बोलना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ठीक है? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कुछ नेगेटिव सेंटेंस को हम अरेंज कर सकते हैं। किसकी सहायता से? तो लेट की सहायता से। इसके बाद हमें देखना है कि यूज का मल्टीपल कई तरीके से यूज करते हैं। लेट जो होता है, लेट का हम कई तरीके से यूज कर सकते हैं। टेंस में भी इसका यूज कर सकते हैं। जब हम टेंस जो होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इनमें भी हम लेट का यूज कर सकते हैं, और लेट का यूज करके हम कुछ सेंटेंस बना सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास जो रूल होगा वो क्या होगा? तो आपके पास सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद आप लेट या लेट्स। अब जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप वर्ब के साथ SES IES का प्रयोग करते हैं, करते कि नहीं? तो जब आप इसका प्रयोग करते हैं तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनके साथ आप SES IES का प्रयोग नहीं करते हो, कुछ ऐसे होते हैं जिनके साथ आप करते हैं। तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर लेट्स या लेट्स, फिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। लेट एक प्रकार की जो है वर्ब है जिसका प्रयोग हम टेंस में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आप बिल्कुल करें। जैसे सबसे पहले आपके पास है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो आइए हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लेट का यूज कैसे कर सकते हैं। तो रूल आपके पास लिखा है, आपके पास कुछ सेंटेंस है, मैं उसे अंदर आने देता हूं, मैं उसे अंदर आने देता हूं। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे भैया? सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट है मैं, यानी आई, क्या है? आई। फिर आपको आई के साथ भैया लेट लगाना है या लेट्स लगाना है? तो ही, सी, इट, एनी नेम के साथ आप क्या करेंगे? लेट्स लिखेंगे। और आई, वी, दे, यू के साथ आप लेट लिखेंगे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल आराम से। आई, फिर आप लिखेंगे लेट, तो आई लेट। दोस्तों ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है? तो उसे है, उसे का मतलब क्या होगा? तो ही माने होता है उसे, तो हिम हो जाएगा। तो आई लेट हिम, अंदर आने देता हूं। अब दोस्तों क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कम, आई लेट हिम कम इन, इन यानी होता है अंदर, ठीक है? आई लेट हिम कम इन, ठीक है? वह उसे अंग्रेजी बोलने देता है, वह उसे अंग्रेजी बोलने देता है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है? वह, तो वह है ही। अब ही के साथ आपको लेट नहीं लेट्स लिखना है। क्या लिखना है? लेट्स लिखना है, ठीक है? तो ही के साथ आपको लेट्स लिखना है। तो ही लेट्स, फिर हिम, ही लेट्स हिम
he lets him। अब आगे क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया, वर्ब क्या है, तो बोलना, तो स्पीक, और ऑब्जेक्ट क्या है, तो अंग्रेजी, तो आप इंग्लिश लिख लो। तो दोस्तों सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही लेट्स हिम स्पीक इंग्लिश, ही लेट्स हिम स्पीक इंग्लिश, मैं उसे अंग्रेजी बोलने देता हूं। ठीक है, नेक्स्ट है हम उसे जाने देते हैं। चलो भैया जाने देते हैं, अब नहीं रोकना है, जाने देते हैं, तो हम यानी बी, बी माने होता है हम। अब बी के साथ आप लेट लिखेंगे ना कि लेट्स लिखेंगे, तो वी लेट हिम जाने देते हैं, तो जाना यानी गो, तो वी लेट हिम गो, वी लेट हिम गो। तो इस तरीके से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी लेट का यूज कर सकते हैं, और हमने देखा है कुछ सेंटेंसों को अरेंज किया है, बनाया है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमें इतना ही देखना है। आपने नेगेटिव सेंटेंस देखे, और आपने नेगेटिव सेंटेंस भी देखे, और आपने टेंस में कैसे लेट का यूज करते हैं आपने वो भी देखा। तो अगर दोस्तों आपको लग रहा है कि वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, और आप ऐसे कुछ सेंटेंस, अगर वीडियो देखते देखते अगर आपके मन में ऐसे कुछ सेंटेंस चल रहे हैं, तो आप उनको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बना के छोड़ सकते हैं, जिससे आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। और बाकी आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको कोई भी नई वीडियो मिलती है तो उसका नोटिफिकेशन आ जाता है। ठीक है ना, तो बढ़िया पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।